expenses or liability paid by a partner. नॉर्मली एंट्री क्या होती है सर? कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं हम, एक्सपेंस डेबिट टू कैश, नॉर्मली एंट्री होती है एक्सपेंस पे करने की। अगर हम पैसे नहीं दे रहे, कोई और पैसे दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल बिजनेस चल रहा है तो ये एंट्री होगी। लेकिन अगर रिकंस्टिट्यूशन का टाइम है, मतलब कि चेंज इन रेशियो है, या एडमिशन है, या रिटायरमेंट है, या डेथ, ये 4 केसेस के अंदर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। ऐसे टाइम के अंदर हम कोई भी एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे। उसका पीछे रीजन क्या है कि बैलेंस शीट बन चुकी है, मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट ओपन होकर के क्लोज भी हो चुका है, तो अब किसी नॉमिनल अकाउंट के लिए जगह नहीं है हमारे पास। कोई नॉमिनल अकाउंट अगर ओपन करना है तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा, तो एक्सपेंसेस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी अब एक्सपेंस पे करने की बाय पार्टनर। इसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है सर? लायबिलिटी डेबिट टू कैश। कोई पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है और हमें किसी को पेमेंट करनी थी और हमें रिकॉर्ड ही नहीं करी। मान लीजिए मैंने अपने क्रेडिटर से गुड्स मंगाए और उससे गुड्स आ भी गए गोदाम में, हमने एंट्री करना भूल गए परचेज टू क्रेडिट, गुड्स आ भी गए, बिक भी गए, बाद में उसने पेमेंट याद दिलाई और हम पेमेंट कर रहे हैं। अब तो लॉस हो गया, क्योंकि लायबिलिटी बुक ही नहीं करी थी हमने और अब पेमेंट करनी पड़ गई। तो ये P&L से जाता, P&L डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है इसकी। P&L ना लिख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और कैश हम नहीं दे रहे, पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर्स करेंगे। तो ये हुई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने की एंट्री। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना इज इक्वल टू एक्सपेंस। कोई भी नॉमिनल अकाउंट नया ओपन नहीं करते हैं रिकंस्टिट्यूशन के टाइम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये है ना कि हमने पहले पार्टनर्स की कैपिटल घटा दी जब उसने पे बढ़ाई पहले, उससे पहले नहीं, लायबिलिटी से क्यों घटाएंगे हम? सर लेकिन अगर कैपिटल मतलब अगर पैसे दे रहा है तो कैपिटल तो घटनी चाहिए ना। अगर कोई पार्टनर पैसे दे रहा है तो कैपिटल घटनी क्यों चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्रेडिट द गिवर होता है, डेबिट द रिसीवर होता है। सर अगर हम ऐसे बनाए रिवैल्यूएशन तो उल्टी एंट्री नहीं होगी। क्यों? इधर हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों कर रहे हो? एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं ना, यहाँ लॉस हुआ है। देखो इनका डाउट ये है, इनका डाउट ये है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने बताया कि डेबिट में सारे लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट में इनकम आती है, गेन आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन जब अकाउंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर प्रॉफिट क्यों लिखते हो? ये तो डेबिट साइड, ये डाउट है। सर क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए बैलेंसिंग फिगर को, हाँ जी, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड में इनकम ज्यादा है, इसलिए डेबिट साइड छोटी है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रहा। इसको प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर तो लिखते हैं हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ना प्रॉफिट अकाउंट लिखते हैं हम, तो प्रॉफिट या कुछ लॉस वर्ड नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली रिवैल्यूएशन का बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस चाहे कहीं पर जाए, रिवैल्यूएशन एक तरह से राइट ऑफ करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। सर मैं अगर हमने यहाँ लॉस ट्रांसफर करा है सर, यहाँ पे फिर एंट्री तो क्रेडिट होगा ना रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे पार्टनर कैपिटल डेबिट होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। लेकिन सर वहाँ पे उल्टी एंट्री हो रही है, पार्टनर हाँ, यहाँ पेमेंट कहाँ हो रही है? यहाँ पेमेंट हो रही है। मतलब लेजर में रिकॉर्ड नहीं करा होगा, करा होगा। ये पेमेंट की एंट्री, ट्रांजैक्शन अलग है वो, यहाँ पेमेंट की एंट्री है कि लायबिलिटी पे कर रहा है पार्टनर, और ये लॉस ट्रांसफर करने के लिए, दोनों एंट्रीज अलग है, सेम क्यों होंगी? ट्रांजैक्शन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पार्टनरशिप में से क्लास में कराऊंगा मैं, तो अभी है ना मिनट्स में कराऊंगा, तो बता देता हूँ क्वेश्चन। पेज निकालिए 15, पेज नंबर 15, क्वेश्चन 57। पेज नंबर 15, क्वेश्चन 57 रेडी करेंगे सभी। एबीसी 3 पार्टनर है सर, 3-1-1 की रेशियो है। ये डिसाइड हो गया है कि सी को गारंटी मिलेगी 15,000 रुपए सालाना,
इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, एक को 5,000 रुपए, और फर्म में लॉस हो जाता है 1,30,000 रुपीज का, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? ए ऑप्शन में क्या आता है? सी आंसर। मैं जितना बोला उतना पढ़ेंगे आगे आगे निकलेंगे। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉस 1,30,000 रुपए का बट जाएगा एबीसी में 3:1 की रेशियो में। सर ये तब होता जब इंटरेस्ट ऑन लोन ना होता और गारंटी ना होती, उस केस में होता ए ऑप्शन आंसर। बी ऑप्शन आंसर होता, लिखा हुआ है लॉस ऑफ 1,45,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। सर 145 1,30,000 रुपए का लॉस है, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,35,000 रुपए का। अगर गारंटी ना होती और यहाँ पर 1,45,000 की जगह 1,35,000 होता तो भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि ऑलरेडी लॉस है और इंटरेस्ट और पे करना पड़ जाएगा तो उससे लॉस बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, लॉस ऑफ 1,50,000। सर देखिए 1,30,000 रुपए का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ा 5,000, ये लॉस हो गया 1,35,000। 15,000 रुपए सी को देने पड़े, ये लॉस हो गया 1,50,000। अब ये लॉस सिर्फ ए और बी बांटेंगे, ए अपना इंटरेस्ट ले गया, सी अपना गारंटी वाला अमाउंट ले गया, अब जो भी बटेगा वो ए और बी में बटेगा। इनकी रिमेनिंग रेशियो में 3:1 में रिमेनिंग ए और बी की हुई 3:1। हाँ जी सर अगर मान लो इसने ये बोला था कि 15 कि सी को 15,000 मिलेंगे और ए और बी जो है 1:2 में बांटेंगे। सेम क्वेश्चन सर, हम जो डेफिशिएंसी बियर करने की जो रेशियो है उसको चेंज कर देते हैं, 2:1 कर देते हैं, तो उस केस में सर क्या होगा? P&L डेबिट 1,35,000, इंटरेस्ट ऑन लोन से शुरुआत कर देता हूँ। P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। P&L का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है 1,30,000 रुपए, 5,000 से और डेबिट करा 1,35,000 रुपए। अब क्या होने वाली है एंट्री? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू P&L। 1,35,000 रुपए का लॉस सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा 3:1:1। उसके बाद ए और बी पैसा देंगे सी को, बांटेंगे कितना है बताइए कैलकुलेट करके? ये तो लॉस बांटने की एंट्री है। अब सी को हमने देने थे 15, उल्टा लॉस से ले लिए उसे 27,000, अब कितना रुपए दे देंगे उसको? 27 + 15 कितना रुपए इसको दे देंगे? 42,000 और ये लॉस बियर करेंगे पूरा टोटल 42,000। अपनी, हाँ जी, डेफिशिएंसी रेशियो में 2/3 1/3। तो सर इसमें इनका डाउट ये था कि अगर सर क्वेश्चन के अंदर डेफिशिएंसी रेशियो को सेपरेटली मेंशन नहीं तो हम ऐसे केस में प्रिज्यूम कर रहे हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही डेफिशिएंसी रेशियो है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होती और डेफिशिएंसी रेशियो अलग होती तो सॉल्व कैसे करते? तो ऐसे केस में भूल जाओ गारंटी है और क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो। लोन दे दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, नॉर्मल तरीके से लॉस बांट दो, फिर लास्ट में डेफिशिएंसी बियर करने की एंट्री दे दो। सी को 15,000 देने थे, 27 का लॉस, तो अब देने हैं उसको 42 जिसने गारंटी दी है। अगर सिर्फ ए ने गारंटी दी है तो सिर्फ ए को डेबिट करेंगे, दोनों ने गारंटी दी है दोनों को डेबिट करेंगे। जिस रेशियो में उन्होंने एग्री करा है बियर करने के लिए उस रेशियो में बांटेंगे। तो सर फिर इस केस में हम नन ऑफ दीज ही करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग। जैसे ना इसमें हम ऐड करेंगे ए का अमाउंट बी का अमाउंट कितना आ रहा है। जैसे अब ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि ए डेबिट होगा 1,09,000 से, बी डेबिट होगा 41,000 से, सी क्रेडिट होगा 27,000 से। ऐसा कुछ ऑप्शन वगैरह मिलेगा फिर अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो। नहीं होगा तो ना। 19 क्वेश्चन नोट करेंगे सभी।
ए और बी पार्टनर हैं, बैलेंस शीट में दे रखी हैं आइटम्स कुछ। फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 1,62,000, क्रेडिटर्स 60,000। न्यू पार्टनर आता है जी सी, और 2, 3, 5 की रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? क्योंकि 3 लोग हैं, इससे पता लग रहा है यस सर। न्यू रेशियो। आइटम नंबर बोल रहा हूँ, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। एडजस्टमेंट कुछ दे रखी है। स्टॉक रीवैल्यूड एट 1 लाख, creditor of 15,000 not likely to be claimed। पैसे नहीं मांगेंगे हमें, ऐसा लग रहा है 15,000 रुपए के क्रेडिटर। डेटर ऑफ 2,000 irrecoverable। पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा। प्रोविजन डॉटफुल डेट्स 10% मेंटेन करना। एज शेयर ऑफ लॉस 30,000 रुपए। न्यू फर्नीचर वैल्यू ये मान लो। क्वेश्चन की वेटेज बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम भी बराबर ही लगेगा। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ते टिक कर हो जाएंगे, थ्योरी वाले होंगे कुछ सेकंड्स में, और कुछ होंगे 2-3 मिनट ले जाएंगे उन्हीं में से। पहले शीट में सर 4 आइटम दे रखी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। चारों पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। रिजर्वेशन अमाउंट बनाने के बाद जो लॉस आता है उस लॉस का भी अमाउंट दे रखा है एक पार्टनर का 30,000 रुपए। और कुछ में बताया हुआ है कि बताइए फर्नीचर की न्यू वाली वैल्यू कितनी होगी। बनाते हैं जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, न्यू रेशियो दे रखी है बस। क्या प्रेज्यूम है? 2:3। सर एक मिनट दोबारा बताना सर। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, सिर्फ न्यू रेशियो दे रखी। तो सर हम इसका मतलब ये भी तो मान सकते हैं कि वो इक्वल है। देखिए सर इक्वल मान दें या 2:3 माने, जो रिमेनिंग वाली निकल के आ रही है। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी होती याद कीजिए, तो ऐसे केस में हम क्या मानते हैं? ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करा। अगर आप ओल्ड रेशियो इक्वल मानेंगे तो क्या वो बराबर निकलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के? प्रिजम्पशन एक ही ले सकते हैं, दो नहीं। तो न्यू रेशियो 2:3:5 है, तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि ये ओल्ड रेशियो है, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए का शेयर लॉस अगर 30,000 रुपए है, मतलब ओल्ड रेशियो है 2:3, तो 30,000 रुपए अगर 2 है तो 5 कितना ऐसे निकलेगा यस टोटल लॉस। 30,000 रुपए लॉस अगर ए का है, 2:3 की रेशियो है, तो ये 30,000 रुपए जो है वो 2 है, तो 5 कितना टोटल लॉस आ गया। टोटल लॉस आ गया सर 75,000 रुपए, 75,000। स्टॉक एक ही बात पड़ गई ना, जैसे 30,000 ए का शेयर दे रखा है, ए का लॉस दे रखा है, और इसमें ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:3, मतलब ए का शेयर 2/5 है। मतलब जो एक्स का 30,000 होगा, वही एक्स का 2/5 होगा, वही 30,000 होगा। एक ही बात। मुझे बताइए ये स्टॉक की नई वैल्यू 1 लाख रुपए, रिकॉर्डेशन अकाउंट में कैसे लिखूं? सर डेबिट साइड में कितना लिखूं? 40,000।
1,40,000 रुपए की आइटम 1 लाख रुपए की रहेगी तो 40,000 रुपए का लॉस हो गया, 40,000 रुपए डेबिट साइड है। 15,000 रुपए क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, किस साइड लिखूं? कैसे राइट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को 15,000 रुपए नहीं देने, इनकम हो गई क्रेडिट साइड। 2,000 रुपए डेटर इज रिकवरेबल, किधर लिखूं? तो नुकसान हो गया, डेटर से पैसा नहीं आएगा, डेबिट साइड। 10% का प्रोविजन मेंटेन करना है, किस साइड लिखें? डेबिट साइड। सर ये भी लॉस होता है कि लॉस बस होने वाला है? अमाउंट में मेरी हेल्प करें जरा। 16,000 बिल्कुल सही। 1,62,000 के डेटर थे, 2,000 के बैड डेट्स हो गए तो डेटर बचे 1,60,000 के, 1,60,000। उसका 10% 16,000 प्रोविजन मेंटेन करना है, डेबिट साइड आएगा। और फर्नीचर की न्यू वाली वैल्यू नहीं पता तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बताइए बैलेंस किस साइड आ रहा? सर डेबिट साइड। इधर 90,000 है, $14,000 सर 32,000 है। यहाँ पे 32,000 रुपए फर्नीचर है तो वैल्यू फर्नीचर की बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है सर। लॉस आता है रिवर्स में डेबिट में, तो मतलब फर्नीचर की वैल्यू 30,000 रुपए से कम हो रही है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 2 लाख और 32,000 रुपए से कम हो गई तो नए वाली वैल्यू कितनी? आंसर हुआ 1,68,000। तो उसकी नए वाली तो ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक है आंसर। मिस्टेक है क्वेश्चन। नोट करें आंसर आउट ऑफ द क्वेश्चन। 35 नोट करें आंसर आउट ऑफ द क्वेश्चन। सर अगर यहाँ सेकंड वाले पॉइंट में लिखा होता माइट नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब शायद ना क्लेम हो, वो भी एक एंट्री कर। बस प्रूडेंस से तो फॉलो नहीं करते, हमें जैसा पार्टनर बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लिखते हैं मतलब राइट। आउट ऑफ द क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है 40,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000 और एडजस्टमेंट में क्लेम दे रखा है 30,000। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा। 10,000 ट्राई करें जी सभी। सर शायद आएगा नहीं। करेक्ट नहीं। नहीं आएगा। रिजर्व ज्यादा है, हमारे पास क्लेम कम है। बेसिकली क्लेम नाम की लायबिलिटी जनरेट हो रही है, पार्ट्स उसको पहले यूटिलाइज करेंगे हम रिजर्व से। रिजर्व सफिशिएंट था हमारे पास, इसलिए पूरा का पूरा क्लेम बन गया बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के। इसके बाद 10,000 रुपए का रिजर्व बच जाएगा, तो बचा हुआ रिजर्व बटेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। अमाउंट इंटरचेंज कर देते हैं। अब बताइए पार्टनर्स में कितना बटेगा? नहीं बटेगा, रिवैल्यूएशन से देंगे। सर रिजर्व बचा ही नहीं। अब क्लेम जो है लायबिलिटी जो है वो 40,000 रुपए की है, पहले लेंगे रिजर्व से। रिजर्व में सिर्फ 30,000 रुपए मिल पाए, 10,000 रुपए कम थे तो रिवैल्यूएशन से लेंगे। रिवैल्यूएशन में आएगा 10,000 रुपीज डेबिट साइड। रिजर्व बचा ही नहीं इसलिए पार्टनर्स में बटेगा। ठीक। सर तो ये जो इसका अमाउंट बचेगा वो सीधा रिवैल्यूएशन में जाएगा, उसमें जाएगा। इस वाले केस में रिवैल्यूएशन में 10,000 सर इनके पिछले वाले में रिवैल्यूएशन आएगा नहीं कुछ। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में नहीं जा सकता। हाँ 20। हाँ जी। उस वाले केस में रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में जा सकता है 10,000। रिजर्व क्यों आएगा रिवैल्यूएशन में? सर रिवैल्यूएशन में कौन कौन सा अकाउंट आते हैं एक बार बता दें। नॉमिनल अकाउंट होता है, सर कौन से वैसे आते हैं। एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस, रिजर्व से नहीं आते। हाँ जी 20। इसका आंसर नहीं आया, कल कराया था। ओल्ड रेशियो 2:1। नया पार्टनर C 1/4 शेयर के लिए आया है। 1/8 गिफ्टेड बाय A
रिमेनिंग बाई बी। 7/8। देखते हैं, गुडविल दे रखी है जी पूरे फर्म की 40,000 रुपये। और बी को कितना पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट करना, ट्राई करें। ओल्ड रेशियो है सर 2:1। नए पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए। 1/8 गिफ्ट किया है मिस्टर ए ने, बाकी का शेयर में गिफ्ट किया है बी ने। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000 रुपीज। 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो बी को कितना पैसा मिलेगा इसमें से ये पूछा हुआ सर 5,000। आंसर मुझे याद नहीं है जी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले करें। देखिए जो नए पार्टनर का शेयर 1/4, ए ने सैक्रिफाइस कितना करा 1/8। 1/8। तो बी ने सैक्रिफाइस कितना करा 1/8। सी के शेयर में से सैक्रिफाइस वाला शेयर ए का माइनस कर दो। भाई सी का टोटल शेयर कितना 1/4, इसमें से 1/8 ए ने दिया तो बाकी बचा बी ने दिया। तो 1 माइनस के इसमें करते हैं, मतलब रिमेनिंग शेयर मतलब उसमें मेंशन ही कहाँ होता है कि सैक्रिफाइस किसने करा, वो लिखा होता है नए पार्टनर शेयर 1/4 है, बस खत्म क्वेश्चन। ऐसे कैसे करते हैं रिमेनिंग वाला काम? नहीं सर, जैसे कल वो क्वेश्चन था उसमें भी तो करा था, उसमें लिखा था ना 1% गिफ्टेड बाय 1/4 शेयर एंड रिमेनिंग बाय इक्वली। हाँ जी, तो रिमेनिंग निकालना पड़ा था हमें। रिमेनिंग ऐसे तो निकाला था 1 माइनस करके। नहीं, उसमें ऐसा था कि नए पार्टनर का शेयर 1/4 था, सपोज आधा ए ने दिया है तो बाकी का आधा कितना बचा, इसमें से माइनस करके तो आया था। तो 1/8 आएगा। अच्छा 1/8 आया था, इसमें तो माइनस क्या तो आया था, हमने से ना माइनस किया था। सर इसमें 1/8 गिफ्टेड है तो सर वो उसका मल्टीप्लाई सर ऑफ विच लिखा है क्वेश्चन में ना, उसका 1/4 का 1/8 मतलब 1/32 सही। 1/4 का नहीं लिखा हुआ, कैसे 1/4 का हमने लिखा हुआ है। ऑफ 1/4 शेयर ऑफ विच 1 ऐसे लिखा था ना 1। हाँ लेकिन मतलब इसका हिंदी करो तो ये मतलब नहीं कि 1/4 का 1/8, विच लिखा है उसका 1/4 है उसमें से उसका 1/8 इन्हें दिया है, बाकी बचा उसने दिया, तो 1/4 का 1/8 नहीं, टोटल 1/8। इसमें क्या लैंग्वेज लिखी होती है मल्टीप्लाई करते हो 1/8 ऑफ 1/4। सैक्रिफाइस में शेक बोला गया सर। यस सर। 40,000 रुपए टोटल गुडविल है। नया पार्टनर कितने पैसे लाएगा 10,000, वो इक्वली बढ़ जाएगा, बी को कितना मिलेगा 5,000। ऐसे क्वेश्चन में उन्हीं करेंगे इसके शेयर का मल्टीप्लाई जब भी इसका लिखा होगा। सर 47 बताना है, इसमें 2 लेना है सर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है और उसके बाद ये पूछा हुआ है कि एसेट और लायबिलिटी ओल्ड वैल्यू पर आएंगी या न्यू वैल्यू पर आएंगी। क्वेश्चन में गिवन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, तो बताइए जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज पुरानी वैल्यू पर आएंगी या न्यू वैल्यू पर आएंगी? न्यू वैल्यू पर आएंगी। ये पूछा था। लेकिन गोल्ड में भी दिखा सकते हैं, हाँ जी। बोल रहा है इंटरेस्ट में गोल्ड भी दिखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। हाँ जी, चलिए।